इसमें जो है ना ही इनलेट वाल का चल रहा है, दोनों इनलेट का भी नहीं चल रहा है, ना ही ड्रेन चल रहा है। तो अभी मैंने SMDA इसको निकाला तो पता चला कि ये जो रेजिस्टेंस है 220 की, तो ये ओपन इसमें बता रही है। तो अभी एक डाल के देखता हूँ कि यही डैमेज है कि ये डैमेज है सब। तो जैसे करता हूँ वैसे बताता हूँ, फिर इसकी वायरिंग की बात करेंगे। तो आज पहली बार ऐसा मिला है कि जिसमें एक इनलेट वाल नहीं, दोनों इनलेट वाल का और ड्रेन का सबकी रेजिस्टेंस जो है ये 220 की सबकी ओपन हो गई है। तो अभी मैं ये सबको निकालता हूँ और निकालने के बाद इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि अभी का एक मैंने लगा के चालू किया तो ये बराबर है ट्रैक। तो इसका भी सही होगा, इसका भी सही होगा। बोलने का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इनलेट वाल जो है अभी चालू हो गई, तो यहाँ पे इनलेट वाल मैं रख दिया हूँ, क्योंकि टेबल पे जगह नहीं है और इसका जब तक सेटअप नहीं हो पाएगा तब तक तो तकलीफ़ होगी। तो इसको मैं सबका निकाल देता हूँ और निकालने के बाद चेंज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैंने ये रिमूव कर दिया SMD, ये भी ये अभी इसको डाल देते हैं। यहाँ का एक है और एक ये ड्रेन का है। तो इनलेट का तो एक डाल दिया था, दूसरा इनलेट का ये डालना है। और ये फिर डालने के बाद देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर होता है कि नहीं। तो ये तो मैंने चेंज कर दिया, सब भी ख़राब हो गए थे तो चेंज हो गया ये। अब मैं जब इसको चेक कर रहा था तो इसमें जो रिले लगी है, 3 रिले है यहाँ पे मोटर को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसकी मोटर जो है रोटर वाइंडिंग रहती है और फील्ड वाइंडिंग दोनों रहता है। आज पहली बार ऐसी PCB मिली है जिसमें सभी के गेट को जो ड्राइव सिग्नल भेजने वाला है सबका रेजिस्टेंस ओपन था। ये भी नया लगाया हूँ, तो मेरे पास जो साइज़ चाहिए वो नहीं थी, तो थोड़ा टेढ़ा करके लगाना पड़ा। इसको भी वैसे ही लगाना पड़ा। और यहाँ तक कि ये जो ट्रैक जो मोटर को चलाती है उसका भी ओपन था। तो मोटर भी नहीं चल रही थी, ना ही इनलेट और ना ही ड्रेन, कोई भी नहीं। तो अभी मैंने इसको लगा दिया। ये रिले का जो कनेक्शन है तो ये ज़्यादा मुझे टिपिकल लग रहा था कि ये परेशानी मुझको बार बार खड़ा कर रहा था कि कनेक्शन कैसा है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है। तो मैंने सीधा सा कर दिया कि इसका जो फीडबैक आता है, इसमें फीडबैक को ले जा कर के डायरेक्ट PCB में फीडबैक में जोड़ दिया। और इसमें बचती है 4 तारें, तो ये और एक कार्बन की है और ये दोनों फील्ड की रहती है। तो एक कार्बन का और ये एक फील्ड का, दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पे रख दिया इस तरफ। और दोनों जो वायर बचता है तो एक को ला करके कॉमन में जोड़ दिया इधर, और दूसरा जो है ये ट्रैक के ड्रेन पे कनेक्ट कर दिया। अब मोटर चाहे रिवर्स चले चाहे फॉरवर्ड चले, दोनों कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और इसमें ट्रैक पे जो सिग्नल है ये कम आता है, पहले स्टार्टिंग में कम आएगा, फिर जैसे फीडबैक मिलेगा तो प्रोसेस के ज़रिए फिर इसको सिग्नल को बढ़ाया जाता है, उससे मोटर की स्पीड बढ़ती है। तो इसमें इस तरह से है। तो अभी मैंने इसको तो कॉमन कर दिया। अब हर एक मोटर में मैं ऐसे ही अभी चेक कर लिया करूँगा ट्रैक पे ही, क्योंकि रिले का इसमें फेलियर तो नहीं है।
दूसरे में हो सकता है कि रहे तो मालूम पड़ेगा कि वन साइड मोटर चलती है या नहीं चलती है, या चल कर के रुक जाती है तो रिले कनेक्ट नहीं करेगी बराबर, क्योंकि अगर इसको लगाएंगे तो एक साइड में चलेगी, जब इसको जॉइंट कर देंगे और फिर उस पर खोल करके दोनों पे सप्लाई देंगे तो दूसरे डायरेक्शन में चलती है। तो ये कार्बन मोटर यानी रोटर और फील्ड वाइंडिंग की जो रहती है इसमें ऐसे ही रहता है। तो यही था इसमें, पहली बार ऐसा मिला है कि जिसमें सभी रेजिस्टेंस ओपन मिली है, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता था। एक या इनलेट का या तो ड्रेन का कोई एक ही प्रॉब्लम रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जिसमें सभी प्रॉब्लम एक ही साथ में है। तो बड़े सोचने की बात है। चलिए कमेंट करिएगा अगर ऐसा आपको भी मिलता है तो। और ये पीसीबी कौन सी कंपनी की है ये तो अभी भी मुझे मालूम नहीं पड़ा, नाम वगैरह से तो नहीं मालूम पड़ रहा है। और इसका पैनल ये है इसका पैनल। तो ऐसे है, और इसमें सिंगल ट्रैक से ही चलता है, यानी एक ही ट्रैक है जो सप्लाई को छोड़ेगा पकड़ेगा, यानी छोड़ता रहेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा और स्लोली स्पीड बढ़ाते जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे सिग्नल जो है एसी का बढ़ते जाएगा, फिर मोटर फुल स्पीड चलने लगेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।